हेलो फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। कल दीदी से राखी बंधवाने के बाद उन्होंने निकल गए थे बरौली के लिए, यानी कि मामा जी के घर के लिए। बहुत दिन भी हो गए थे और मेरी बहन भी आई हुई थी, मामा जी की बेटी। और कल के दिन का जो मौसम था ना, बहुत औसम हो रखा था, बहुत अच्छा हो रखा था। लगभग 35 मिनट के बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने मामा जी के घर, बरौली चौबे टोला। और ये है हमारे मामा जी का घर। और मेरे मामा जी माँ को लेने आए थे बाहर तक, फिर हम चले गए थे अंदर। और इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, मतलब बचपन हम लोग का बहुत यहाँ गुजरा हुआ है, तो एक अलग ही कनेक्शन है इस घर से। फिर हम चले गए थे अंदर बिकॉज हमको दीदी को सरप्राइज़ देना था, क्योंकि हम दीदी को बोले थे कि हम आ नहीं रहे हैं। फिर हम भाग के ऊपर गए दीदी के पास बिकॉज बाबू को देखने का जो एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा था। फिर जल्दी से ऊपर गए दीदी के पास और बाबू से मिले। दीदी बहुत खुश हो गई, बाबू की मालिश हो रही थी। फिर बाबू को लेकर के नीचे आ गए। नीचे आके देखे तो मामा जी और माँ कुछ बात चल रहा था और किचन में रानी और मामी लगे हुए थे। अभी तक जो मौसम था एकदम से मस्त हो रखा था। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा बारिश जैसा मौसम हो रखा है, पूरा बादल छाया हुआ था। और इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कितना भयानक दे रहा है, गुस्से में है, कभी खुश हो रहा है। फाइनली इसका जो स्माइल था वो बाहर निकल के आ गया था। प्रियम और अतुल भी मार्केट से आ गए थे और अतुल आने के बाद अपने काम में लग गया था। और जो हमारी बहन थी वो किचन में चली गई थी कुछ स्पेशल बनाने के लिए। लेकिन जो सारा खाना था कल अतुल ने बनाया था, बहुत यमी बनाया था। ऊपर में क्या देखे, बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था और जो बिल्ली थी काफ़ी गुस्से में थी कि इसके बच्चे को भी टच ना करे। आप उसको देख सकते हैं कितना तेज आवाज़ भी निकाल रही थी। नीचे के देखे सारे बच्चा पार्टी आ गए थे और सब बहुत खुश थे बिकॉज बाबू को सब राखी बांधने आए हुए थे और जो बाबू है उसका फर्स्ट राखी है, तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और आप बाबू का एक्सप्रेशन ज़रूर देखना जब इसको टीका वगैरह लगेगा ना, तो इसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये बस इसके साथ हुए जा रहा था। कभी स्माइल दे रहा था, कभी आश्चर्य होकर देख रहा था। एक एक करके जितनी भी बहनें थी इसकी सभी ने राखी बांध दिया। और लास्ट में आई थी सुनीता दीदी, उनको हम लोगों ने सरप्राइज़ दे दिया। वो भी सरप्राइज़ हो गई बिकॉज हम लोग बहुत सालों के बाद रक्षाबंधन पे मिले थे। फिर एक एक करके हम लोग जितने भाई थे दीदी से राखी बंधवाएं। आपको बताया ना, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले थे रक्षाबंधन पे और बहुत अच्छा मोमेंट था ये, इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसके लिए हम गए हुए थे बरौली, मतलब माँ मामा जी को राखी बांध रही थी और उसके ऊपर जो रिचुअल वगैरह होता है वो की। मामा जी की राखी बंध गई थी। फिर बारी आया था मम्मी के जो भतीजे लोग हैं उनका। तो यहाँ पे अतुल था और सिक्कू भी रास्ते में थे, उनके आने में थोड़ा सा लेट था, तो मम्मी ने यहाँ पे अतुल को बांध दिया था। फिर लास्ट जब सिक्कू भी आए थे तो उनको राखी बांधी गई थी। फाइनली मेरी बारी आ गई थी। हमारी जो बहन थी नीचे आ गई थी अपना और आके हम लोग को राखी बांधना शुरू की एक एक करके। रक्षाबंधन जो होता है ना, सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता है, एक वो धागा होता है जो भाई बहनों को एकदम से पिरोए रखता है, बांधे रखता है। ये सिंबल होता है प्यार का, केयर का, कंसर्न का और सुरक्षा करने का। एक एक करके दीदी ने सभी को राखी बांधा। उसके बाद से फिर हम लोग काफ़ी एंजॉय किए थे। फिर अचल भैया, नेहा भाभी सब लोग आ गए थे। उसके बाद से इनकी बारी आई थी। सबसे पहले दीदी ने भैया को राखी बांधा, फिर से भाभी को राखी बांधा।
कुछ देर के बाद ना जो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं वो आई हुई थी और वो भी अपने भाई को राखी बांध रही थी। कल हम कैमरामैन प्रॉपर बने हुए थे, जितने भी लोग थे सभी को हम अच्छे से शूट कर रहे थे, सभी के इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। फाइनली हमारे सिक्को भी अभी आ गए थे और इसका जो रिचुअल होता है राखी का वो शुरू हो गया था। माँ और दीदी ने मिलकर इनको राखी बांध दिया। फाइनली समय आ गया था निकलने के लिए और एक एक करके जितने लोग थे, मम्मी मौसी हम सब लोग एक एक करके सब लोग निकल रहे थे। तो सबसे पहले अचल भैया नेहा भाभी सब लोग निकल गए। उसके बाद से बारी आई थी हमारी। यहाँ पे दीदी आई थी मेरे लिए कुछ मैंगो लेकर के, और जो बड़ी बहनें होती हैं ना जो पैसे वगैरह देती हैं वो लेकर के आई हुई थी। फिर हम लोग निकल लिए थे गोपालगंज के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आपसे कल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।